किसी भी हॉरर फिल्म की सबसे डरावनी बात क्या होती है? शायद ये दावा कि वो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। और द कॉन्जूरिंग तो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद को एक केस फाइल बताती है। तो चलिए आज इस फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। ये चंद शब्द हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित। बस इतना ही काफी है किसी भी हॉरर कहानी को सिर्फ एक कहानी से उठाकर एक खौफनाक हकीकत में बदलने के लिए। ये शब्द फिल्म को हमारी दुनिया से जोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो हम पर्दे पर देखने वाले हैं, क्या वो सच में किसी ने झेला था? तो शुरू करते हैं। एक सच्ची कहानी, ये सवाल ही इस पूरे डर की जड़ है। साल था 1971। पेरॉन फैमिली एक नई और खुशहाल जिंदगी का सपना लेकर एक पुराने सुनसान फार्म हाउस में शिफ्ट होती हैं। देखने में तो ये उनके सपनों का घर था, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो दरअसल किसी और के भयानक सपने में कदम रख रहे थे। और सपनों का ये घर बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाला था, क्योंकि उस घर पर किसी और का साया मंडरा रहा था। देखिए, खौफ की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे होती है। पहले हफ्ते परिवार के कुत्ते ने घर के अंदर आने से ही मना कर दिया, मानो उससे कुछ ऐसा दिख रहा हो जो किसी और को नहीं दिख रहा। फिर हर रात ठीक 3:07 पर घर की सारी घड़ियां रुक जाती और देखते ही देखते घर का सामान अपने आप हिलने लगा। पर डर असली तब बना जब परिवार की मां कैरोलिन के जिस्म पर अजीब चोट के निशान मिलने लगे। तो जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो परिवार ने मदद के लिए उन लोगों को बुलाया जो इस अनदेखी दुनिया को समझते थे, द वॉरेन्स। एड और लॉरेन वॉरेन, ये नाम उस वक्त पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में सबसे बड़ा था और पेरॉन परिवार के लिए ये दोनों ही उस अंधेरे से लड़ने की आखिरी उम्मीद थे। वॉरेन्स की जांच में एक बहुत ही भयानक सच सामने आया कि घर में जो भी है वो कोई मामूली भूत नहीं है। वो एक बहुत ताकतवर और खतरनाक शक्ति है जिसका एक नाम है बादशीबा। कहते हैं अनजान दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है, पर जब दुश्मन का नाम पता चल जाए तो खौफ कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बादशीबा थी कौन? वो उसी घर में पहले रहा करती थी, एक ऐसी औरत जिसने शैतान की इबादत में अपने ही बच्चे की कुर्बानी दे दी थी और अब उसकी आत्मा उसी घर में आने वाली माओ को अपना निशाना बनाती है। वो उन्हें अपने कब्जे में लेकर उनका परिवार तबाह करना चाहती है। अब जब दुश्मन का नाम और इरादा दोनों साफ थे तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आमना सामना। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। इस जंग का हथियार था एक्सॉर्सिज्म, मतलब भूत भगाने की एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक रस्म। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी बुरी आत्मा को किसी इंसान या जगह से जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। ये आखिरी दांव होता है और सबसे खतरनाक भी। और फिर वो रात आई, आखिरी टकराव की। बातीशेबा ने कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, यहां तक कि वो उसे अपने ही बच्चों को मारने पर मजबूर करने लगी। वॉरेन्स ने फौरन एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। घर में जैसे कयामत आ गई। लेकिन इस पूरे कहर के बीच लॉरेन ने एक काम किया। उसने कैरोलिन को उसके परिवार के प्यार की याद दिलाई और बस यही प्यार कैरोलिन की हिम्मत बना और इसी हिम्मत से उसने उस शैतानी ताकत को अपने अंदर से निकाल फेंका। पेरॉन परिवार की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन पर्दे पर इस कहानी ने डर की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। इसका असर फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा था। $320 मिलियन से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस सच्ची कहानी ने दुनिया भर में लोगों को कितना डराया। ये दिखाता है कि असली डर बनावटी कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत के खौफ में होता है। और इसकी कामयाबी का अंदाजा तो आप इसकी लागत और कमाई के फर्क से लगा सकते हैं। सिर्फ $20 मिलियन के बजट में बनी और कमाया $320 मिलियन से ज्यादा, मतलब 16 गुना से भी ज्यादा का फायदा। ये एक ऐसी जबरदस्त हिट थी जिसने हॉरर फिल्मों के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। डायरेक्टर जेम्स वान का कमाल यही था कि उन्होंने सीजीआई या स्पेशल इफेक्ट्स पर नहीं बल्कि माहौल बनाने पर और कहानी के सच्चा होने के दावे पर फोकस किया। और इसी चीज की तारीफ क्रिटिक्स ने भी की। और इसी जबरदस्त कामयाबी के बाद जन्म हुआ हॉलीवुड के सबसे बड़े हॉरर यूनिवर्स का, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। तो फिर इस पूरी कहानी से, इसकी कामयाबी से आखिर हमें क्या लेकर जाना चाहिए? फिल्म तो खत्म हो जाती है, पर वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। फिल्म का आखिरी मैसेज हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाता है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं
लेकिन हमेशा हमारे आसपास ही होती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो पर्दे पर खत्म हो जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारे दिमाग में शुरू होती हैं। तो अगली बार जब बत्ती बंद हो तो क्या ये ख्याल जहन में आएगा